हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जो कि हमारे आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे आप सभी को यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा जो भी पूर्व में जितने भी पेपर कराए गए हैं उनको एक एक करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है तो वो है हमारा, नाथुराम गोडसे के वे तीन भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे। ठीक हो गया। तो नाथुराम गोडसे के तीन भाइयों का नाम पूछा गया है जो कि आरएसएस के में शामिल थे। तो वो कौन है। तो हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला, ए बी सी डी आपको दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो जो हमारा 101 का आंसर रहने वाला वो है हमारा ए। नाथुराम गोडसे के जो तीन भाई थे उनका नाम दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल था। क्या था? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल क्या था? नाथुराम गोडसे के तीन भाइयों का नाम था। ठीक हो गया। अगला हमारा 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा गवर्नर था जिसने कि विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो वो जो हमारे थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक हो गया दोस्तों। आपको एक बार और बता दूं, अगर आपका पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक का पेपर है तो आप जो हमारे जितने भी हमारे गवर्नर्स रहे हैं उनसे उनके जो कार्यकाल है उनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान जो जो प्रमुख घटनाएं घटी थी उनसे भी क्वेश्चन बहुत बार हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो वो भी आपको याद रख लेना। ठीक है। तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अब 103वां हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों से कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी। तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली ये पूछना चाहता है क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा मतलब कौन किस गवर्नर जनरल के द्वारा हमारे अदालतों में कोर्ट फीस का जो शुरुआत करी गई थी, कोर्ट फीस लगाने की जो शुरुआत करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो आपके सामने ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है। तो कोर्ट फीस जो शुरू करी गई थी, किसके द्वारा शुरू करी गई थी, वो हमारे जॉन सौर के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक हो गया। अगला हमारा 104वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या, विलियम बेंटिक के द्वारा स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी, द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत। ठीक है। अगला 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था। तो कौन सा ऐसा गवर्नर था। तो वो कौन सा गवर्नर था हमारा, ये है इसका आंसर रहने वाला हमारा क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको किया गया था। ठीक हो गया। देख लीजिए आप, क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है और जो हमारे जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के जो हमारे पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा। यूकेपीएससी हमेशा जो क्वेश्चनों को उठाता है वो अच्छे क्वेश्चनों को उठाता है। ये मतलब कोई भी बेकार के क्वेश्चनों को नहीं उठाता है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को पिक करता है। तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगामी जो हमारे पेपर हैं उनमें यहाँ से आने की चांसेस भी बनते हैं। ठीक है। अगला हमारा 106वां क्वेश्चन है, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था। जो भारत का जो विधि रिपोर्ट अधिनियम था वो पहली बार कब आया था। तो पहली बार विधि रिपोर्ट जो अधिनियम आया था वो 1875 में आया था। ठीक हो गया। अब 107वां क्वेश्चन है अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड से, कतिरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। जो कतिरियों की राजधानी पांडुकेश्वर थी, की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो राजधानी का नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था। तो क्या दिया गया था, कार्तिकेयपुर दिया गया था। ठीक हो गया। 108वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। जो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। तो कहाँ पे है, यह है हमारा कहाँ, हरिद्वार में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है।
ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम अगर मिलान करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो परियोजनाएं हैं उनका मिलान करने के लिए दिया गया है किससे, नदियों से। तो जो हमारी खमीठा परियोजना है, खमीठा परियोजना कहाँ पर है, शारदा नदी पर है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर है, जबकि छिबरो हमारी टॉन्स पर है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 109 का आंसर क्या रहने वाला है। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, इसमें 109 का आंसर रहेगा क्या हमारा। आपको मैंने यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। तो इसमें हमारा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 1। तो हमारा जो हमारा रहने वाला इसका आंसर वो रहेगा हमारा कौन सा, हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। अब 110वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। जबकि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है इसका स्थान उत्तराखंड की आय में क्या है, घटते जा रहा है, घट रहा है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 111वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो उप कार्यालय स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, देहरादून में किया गया था। कब किया गया था, जून 2006 में। कब किया गया था, जून 2006 में इसको स्थापित किया गया था, कहाँ, देहरादून में। देहरादून में। अगला 112वां क्वेश्चन है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो देहरादून में किस स्थान की स्थापना सबसे पहले की गई थी, संस्थान की। तो वो हमारे कौन सा संस्थान था, तो वो था कौन सा, इसमें था ABCD आपको दिया गया ऑप्शन। तो बताइए कौन सा था, वो हमारा कौन सा था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना देहरादून में सबसे पहले स्थापित की गई थी। अगला 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है। अगर आपने कोई भी पेपर देख लीजिए, लोअर पीसीएस का पेपर देख लीजिए, मेंस हमारा जो अपर पीसीएस का पेपर देख लीजिए, सब में यहाँ से ये हमारा जो रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन है, MCT MBT जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है और जो हमारा हिमालय थ्रस्ट रेखा है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गया। तो 113वां का आंसर क्या होगा हमारा, तो 113वां का आंसर रहने वाला है हमारा क्या, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, जिसे बोलते हैं हम MCT। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, मेल सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक। अगला हमारे पास 114वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक हो गया। तो ये व्यवस्थित करना है, आपके पास ऑप्शन ABCD आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देख लीजिए आप, साक्षरता के अनुसार हमको इसको घटते क्रम में रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी क्या है, इसमें से जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है जो बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी, ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक हो गया। अगला, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि सर्वाधिक साक्षरता जो है उत्तराखंड में किस जिले की है, तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी, देहरादून की है। ये भी आप चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक हो गया। सर्वाधिक साक्षरता किसकी, देहरादून की है। और सबसे कम जो साक्षरता है ये किसकी, उधम सिंह नगर की हमारी सबसे कम साक्षरता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद, बिल्कुल सही है। भागीरथी नदी, टिहरी बांध, सही है। खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल, सही है। रूपकुंड बागेश्वर, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि रूपकुंड हमारा बागेश्वर में न होकर कहाँ पर है, चमोली जनपद में हमारा क्या है, रूपकुंड है। और रूपकुंड को और क्या क्या कहा जाता है, इसको रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। रूपकुंड को कहा जाता है रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। अगला अगर हम बात करें ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 116वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन ABCD जो दी गई हैं इनमें से सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा, पंचाचूली पर्वत शिखर के हमारे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पंचाचूली जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 104 ना होकर के कितना है, 6905 मीटर की इसकी ऊंचाई है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। ठीक हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, नंदा देवी पश्चिमी। ठीक हो गया। जिसकी ऊंचाई कितनी है, हमारे 7817 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक हो गया, इतनी ऊंची ये है।
ठीक है, कहीं कहीं पर 18 भी दिया गया है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला हमारा 117वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति जिसे हम बोलते हैं एसटी जनसंख्या, ये कहाँ पर है, हमारी कौन से ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या है। तो कहाँ पर है हमारे अनुसूचित सर्वाधिक, तो है हमारी उधम सिंह नगर में। अगर आपको सीधे सीधे एक मैं बात बताऊं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पटवारी का जो पेपर निरस्त हो रखा है वहाँ पर ये क्वेश्चन पिक किया गया था यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन वही बिल्कुल सेम टू सेम छपा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि जो सर्वाधिक हमारी अनुसूचित जनजाति है कहाँ पर है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, हमारे उधम सिंह नगर में है। जबकि हमारा सबसे कम जो हमारी एसटी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम जो है हमारी कहाँ पर है, वो है हमारी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। और अगर मैं यहीं पे पूछूं कि जो हमारी एससी जनसंख्या जिसे हम बोलते हैं कि अनुसूचित जनजाति, एससी जनसंख्या जो हमारी सर्वाधिक है, जो हाईएस्ट है, वो कहाँ पर है हमारा, तो वो है कहाँ पर, एससी हमारी हरिद्वार में सर्वाधिक है, ठीक है। जबकि जबकि हमारी क्या है, जो हमारी एससी जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, वो कहाँ पर है हमारी, हमारी चंपावत में है। कहाँ पर है, चंपावत में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, एससी इक्वल टू एच सी, ठीक हो गया, हरिद्वार और चंपावत। जबकि एस टी इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एस टी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स इक्वल टू हाईएस्ट कहाँ पर है और लोवेस्ट कहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यू आर मतलब कि उधम सिंह नगर और हमारा क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, आपकी ट्रिक और भी बन सकती है, आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, 118वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य में जो हमारे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो 3 हैं। अगर मैं यहीं पर पूछूं कि हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। आपको ध्यान भी रखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारी लोकसभा की सीटें हैं, ये चीज़ को भी आपको याद में रखना है। अगला 119वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है इसमें कितने सदस्य किए जाते हैं, तो मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 1। आप सभी को पता है ना, जो हमारी उत्तराखंड जो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 70 + 1। तो एक जो सीट है हमारी, ये किसकी होती है, एंग्लो इंडियन की होती है, आंग्ल भारतीय की होती है, ठीक हो गया। तो अभी वर्तमान समय में इस एंग्लो इंडियन की सीट को तो हमारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी कोई भी सीट हमारी एंग्लो इंडियन की नहीं है। तो अभी वर्तमान में जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है हमारी कितनी है, 70 है, ठीक है। अगला 120वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक, शैलेश लेखक है, ऐसा ऐसे इनका ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो जो हरिदत्त भट्ट हैं शैलेश, वो लेखक हैं। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, के एस वाल्दिया पर्वतारोही, एकता बिष्ट क्रिकेटर, ठीक हो गया। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो हमारे क्या बोलते हैं, के एस वाल्दिया हैं, जो हमारे क्या हैं, के एस वाल्दिया हैं, ये हमारे पर्वतारोही नहीं हैं। क्या नहीं है, पर्वतारोही नहीं है। जबकि हरिदत्त भट्ट हमारे लेखक हैं, कालू मेहरा हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जबकि एकता बिष्ट हमारी क्रिकेटर है। और एकता बिष्ट का संबंध कहाँ से है, अल्मोड़ा जिले से है, ठीक हो गया। अगला मैं बात करूँ, जो के एस वाल्दिया हैं हमारे, ये के एस वाल्दिया के हैं हमारे, ये हमारे क्या हैं, हमारे भूगर्भ वेत्ता हैं, भूगर्भ वेत्ता, ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें, 121वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। जो उत्तराखंड पंचायती राज में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं, तो वो है हमारा 50% है। कितना है, 50% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 122वां क्वेश्चन है, कौन कुनिंद नरेश्वर से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन जो कुनिंद नरेश्वर से संबंधित है, तो यहाँ पर दिए गए हैं नाम, विग्रहराज, पृथ्वीराज, धनभूति, अमोदभूति। तो यहाँ पर जो हमारा 122 का आंसर होगा बी, वो हमारे क्या, धनभूति और अमोदभूति जो हैं कुनिंद शासक थे, ठीक हो गया, कुनिंद शासक थे। अगला हमारा 123वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख किस स्थान पर स्थित है। तो जो अशोक का जो शिलालेख है तो वो कहाँ पर है, हमारा कालसी में है। तो अगर मैं पूछूं कि आपका कालसी कहाँ पर स्थित है, तो कालसी हमारा कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है, ठीक हो गया। अगला हमारा
24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? CBRI रुड़की, उच्च न्यायालय नैनीताल, फूलों की घाटी चमोली और भैरव घाटी पिथौरागढ़। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है CBRI रुड़की, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि हमारा उच्च न्यायालय नैनीताल बिल्कुल सही है, फूलों की घाटी चमोली बिल्कुल सही है। जबकि हमारा यहाँ पर एक दिया गया है ऑप्शन क्या, भैरव घाटी, भैरव घाटी पिथौरागढ़, बिल्कुल ही ये क्या है, गलत दिया गया है, क्योंकि भैरव घाटी पिथौरागढ़ में न होकर ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है हमारा क्या, भैरव घाटी। अगला अगर हम बात करें 125वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म चुने, मतलब कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, पवार राजवंश, हाट गांव ताम्रपत्र चंदवंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश और तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है ये पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला 126वां क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताएं जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो उस हमें चंद राजा का नाम बताना है जिसने कि खसिया टोला जो हमारा है वहाँ पर खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो कौन था वो, किसने बनाई थी? तो हमारा बालो कल्याण चंद ने बनाई थी। आपको एक बार और बता दूं कि जो बालो कल्याण चंद था इसी के द्वारा क्या करा, जो हमारा आलमनगर है ना, इसको बोलते हैं क्या अभी वर्तमान समय में, इसको क्या बोला गया है, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा को राजधानी बनाने वाला चंद वंश का शासक कौन था? वो हमारा बालो कल्याण चंद था। ठीक है, अगला हमारा 127वां क्वेश्चन है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर में जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? अजय पाल के द्वारा बनाई गई थी। आप सभी को पता होगा कि जो अजय पाल है हमारा पवार वंश का एक बहुत हमारा क्या है, महत्वपूर्ण बोलें या बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारा प्रतापी राजा हुआ था। अजय पाल ही जो था हमारा पवार वंश का क्या था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पवार वंश के द्वारा अपनी राजधानी क्या करा गया था, श्रीनगर लाया गया था। ठीक, अगला अगर हम बात करें 128वां क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताएं। ठीक है, उस नदी का नाम बताएं जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहे। तो कौन सी नदी है जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के लिए हम युद्धरत बोलें या इसको बोल सकते हैं हम सीमा? तो कौन सी नदी है जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा बनाती है? तो वो कौन सी है? हमारी पश्चिमी काली नदी। ठीक है, पूर्व और पश्चिम को जो अलग करती थी कौन सी थी? वो काली नदी ही थी। इसके लिए ही क्या होता, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। 129वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जनजाति ऐसी है, इनमें कौन सी जाति जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? किरात, खस, जाट या संथाल। तो आप सभी को पता लग गया होगा पढ़ के ही, जो हमारी संथाल जनजाति है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन हमारा और है, 130वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हमारी? वो हुई थी 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? ये हमारी मसूरी के एक सम्मेलन में होती है। ठीक है, मसूरी में होती है। ठीक, अगला एक बात पूछूं कि जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन होता है, कब होता है विभाजन? 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कब? 1987 में। ठीक, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ABCD यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारा 131वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन A दिया गया है मतीपुर मंडावर, लाखा मंडल जौनसार बिल्कुल सही है, खला मंडल या उत्तराखंड में है, हरिपुर है, लेकिन कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? मतीपुर जो मंडावर है ना वो ये हमारा उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ पर है? ये यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हमारा ये स्थित स्थान है। अगला हमारा 132वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण रखता है? तो कौन सा अनुच्छेद हमारा जो है राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण रखता है? तो कौन सा रखता है हमारा? अनुच्छेद 245।
ठीक है। अनुच्छेद 245 क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक पॉलिटी से उठाया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ से पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार के हेतु वापस करते हैं, तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD। तो कौन सा निषेधाधिकार का जो प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, तो कौन सा है हमारा निलंबित निषेधाधिकार। ठीक हो गया, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, जो उनके पास होता है शक्ति जो होती है, उसके द्वारा इसको किया जाता है निलंबित निषेधाधिकार के कारण इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा 134वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कथन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया गया है राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो ABCD आपके सामने मैंने पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमारा कथन कौन सा सही नहीं है कि पहला जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष हमारा होता है वो हमारा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्र अगला हमारे पास 135वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो निम्न इनमें से कौन जो है हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भाग ले सकता है, कि कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है, हमारा हमारा कौन लेगा। 135 का आंसर क्या रहने वाला है हमारा, भारत का महान न्यायवादी। जो भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं वो हमारे कोई भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, वो अपना मत नहीं दे सकता। क्या कर सकता है, मत नहीं दे सकता। भाग ले सकता है, बोल सकता है, और लेकिन वो अपना मत का अधिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला हमारे पास 136वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे होते हैं, इनमें से कौन सा कार्य है। ठीक है, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या होने वाला है, तो लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसमें से क्या कार्य है, तो लोकसभा का स्थगन करना। ठीक है, ठीक है, लोकसभा का स्थगन करना क्या होता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। ठीक, अगला हमारे पास 137 क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। तो जो हमारा अनुच्छेद 249 है उसका संबंध राज्यसभा से है। किससे है, राज्यसभा से है। ठीक है, अगला हमारे पास 138वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। तो किस देश में जो न्यायिक समीक्षा हमारी प्रणाली है वो किस देश में है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है हमारी न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली। यहाँ पर 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है। तो सरकार के अंग हमारा कौन सा है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है हमारा एक सरकार का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं पूछूं कि निर्वाचन आयोग हमारे कितने कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो अनुच्छेद 324 में हमारा निर्वाचन आयोग को दिया गया है। ठीक है, अगला मैं बोलूं, अगर 140 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो कौन सा हमारा अनुच्छेद है, तो वो होगा हमारा कौन सा अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया है। अगर मैं पूछूं कि जो हमारी पंचायती राज सभा है, तो पंचायत जो है हमारे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको दिया गया है। और जो हमारे हमारे जो स्थानीय निकाय जिन्हें बोलते हैं नगर निगम, वो हमारे भाग 9 के ए में रखा गया, भाग 9 के कॉ में इनको रखा गया है। ठीक है, अगला हमारे पास 141वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो कौन से मतलब न्यायालय में भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो कौन सा करता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अगला 142वां क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोक लेखा समिति में अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो कौन करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो लोकसभा का जो हमारा अध्यक्ष होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला हमारे पास 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से जो हमारा कानून एवं व्यवस्था है ये हमारा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 144वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में हमारे एंग्लो इंडियनों को कितने? तो हमारे 12। ठीक है, राज्यसभा में कितने? राज्यसभा में हमारे 12 जो हमारे सदस्य हैं उनको नामांकित करता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 145वां क्वेश्चन है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है हमारा? तो वो करेगा हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक हो गया। हमारा 145 का आंसर क्या रहने वाला है? सी। लोकसभा का जो अध्यक्ष है हमारा वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा संयुक्त अधिवेशन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल जो हमारा 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक। 146वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट हैं तो वहाँ पे जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकारी पद को संभालते हैं। ठीक। अगला 147वां क्वेश्चन है, लोकसभा की मीटिंग चलाए जाने के लिए जो लोकसभा की मीटिंग है उसको चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। तो कितनी गणपूर्ति आवश्यक होती है लोकसभा की उसमें? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का जो 1/10 भाग है इतना हमारा कोरम पूरा होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य हमारे उपस्थित होने चाहिए, तभी जाके लोकसभा की मीटिंग चल सकती है। ठीक है। अब हमारा 148वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो जो समान नागरिक संहिता है इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगर आपने पटवारी का पेपर दिया है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का प्राधिकार रखता है? तो जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको है? भारत की संसद को है। किसको है? भारत की संसद को है। ठीक है। अब हमारा 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार लिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक हो गया। एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर लिए गए हैं अधिकार उन सभी को आपने पढ़ लेना कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है। ये चीज़ को भी आपको पॉलिटी में लुसेंट की बुक से पूरा कंप्लीट करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन पूछा गया है तो ये कहाँ से लिया गया है? हमारा न्यायिक पुनरावलोकन हमारा अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है तो जो हमारे आयरलैंड से जो हमारे लिए गए हैं डीपीएसपी, क्या लिए गए हैं? डीपीएसपी, जिसे हम बोलते हैं क्या, हमारे राष्ट्र जो भी राज्य के लिए जो हमारे कानून दिए गए हैं वो इसके लिए गए हैं। ठीक हो गया। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक हो गया। अगला हम बात करें 151वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? हमारी आधिकारिक भाषाओं से। किससे है? आधिकारिक भाषाओं से। ठीक है। अगर यहाँ पर दिया गया दल बदल कानून, तो दल बदल कानून जो दिया गया है कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून का जो अनुसूची दी गई है वो दी गई है अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 152वां क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN जो लैन होता है हमारा LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का तात्पर्य क्या है? सॉरी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो ये क्या होता है? हमारा
लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है लैन का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन 20 का आंसर रहने वाला है। 153वां क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी हमारा कंप्यूटर है उसके पास क्या होता है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो 153 का आंसर क्या रहने वाला है हमारा सी, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। 154 का क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ओपन ऑफिस, ये हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। ठीक है, 155वां क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS, तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डोमेन नेम सिस्टम, जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, DNS का फुल फॉर्म हमारा होता है। 156वां क्वेश्चन है हमारा, किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं। तो ये बोला है कि जो कोई भी हमने लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है या हमारा कोई भी डाटा है उसको हम कहीं पर स्टोर करके कहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं, CD-ROM में। ठीक है, CD-ROM। ठीक है, अगर मैं पूछूँ कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रैम हो गया और रोम हमारे जो होते हैं दोनों वर्ड का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना कहलाता है। तो रैम में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या, बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग। ठीक है क्या, अगला हमारे पास 158 क्वेश्चन है, एक उच्च गति की स्मृति युक्त सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एक बैक साइड बस कहलाता है। ठीक है, एक क्या कहलाता है, बैक साइड बस कहलाता है। ठीक, अगला हमारे पास 159 क्वेश्चन है, URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देख सकते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिए गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं जो कंप्यूटर से पूछे गए हैं, और ज़्यादातर इसमें फुल फॉर्म ही पूछी जा रही है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला हमारे पास है 160वां क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये पूछा कि जो हम MS वर्ड में हम कार्य करते हैं कुछ भी, तो अंतिम जो क्रिया हमने इससे पहले कार्य करा था अगर हमसे कट जाता तो उसको दोबारा से हम लाने के लिए शॉर्टकट, उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है, तो वो हमारी क्या होती है, Ctrl+Y। Ctrl+Y होती है हमारी क्या, इसकी शॉर्टकट कुंजी। 161वां क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है हमारा, .docx, ये हमारा क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, 162वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा करता है हमारा, जो हमारा SMTP होता है ना। ठीक है, तो जो SMTP जो हमारा होता है ये बहुत से विभिन्न होस्टों को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, SMTP वाला क्वेश्चन। ठीक है, 163वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है कहलाता है। तो जो हमें वेब पेज देखने की आज्ञा देता है उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। ठीक हो गया, अब वेब ब्राउजर हम अगर मैं पूछूँ कि वेब ब्राउजर के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन जैसे मैं बताऊं, हमारा UC ब्राउज़र ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। अगर मैं बोलूं ओपेरा मिनी, ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स जो हमारा फायरफॉक्स क्या है हमारा, ये भी हमारा एक वेब ब्राउज़र है। ठीक हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे वेब ब्राउज़र, क्रोम ये भी हमारा वेब ब्राउज़र है। तो ये हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, SQL का तात्पर्य है, ये भी हमारा फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म होता है। ठीक, 165वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। जो 1 मेगाबाइट होता है किसके बराबर होता है,
तो दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी स्टोरेज से संबंधित जो वर्ड होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट बराबर कितने बाइट, ऐसे 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट, ऐसे करके पूछा बहुत बार आता है। तो उसको आपको पूरा ढंग से पढ़ना है। तो जो हमारा 166वां क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट। ठीक हो गया। तो आपको इसका क्रम भी याद रखना है। देखो आपने अब अपने मोबाइल में जब डाटा यूज करते होंगे तो पता होगा कि जब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हम सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किलोबाइट। ठीक है, केबी में स्पीड आती है। फिर केबी के बाद हमारे मेगाबाइट में आती है। एमबी नहीं बोलते हम कि इतने एमबी की स्पीड आ रही है। फिर एमबी के बाद क्या आता है, ठीक है, कि पहले हमारे केबी में आती है, फिर एमबी में आती है, फिर एमबी से बड़ा क्या होता है, गीगाबाइट होता है। ठीक है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होता है। तो हमको इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट, ऐसे ऐसे आगे वो बढ़ते ही गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है, तो नाभिकीय विखंडन के लिए जो उत्तरदायी है तो कौन सा है इसमें से, तो 167 का आंसर क्या रहने वाला है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, हमारा नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है। अगला हमारे पास 168वां क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ऑप्शन बी 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक हो गया। इसका आंसर क्या रहेगा, 168 का आंसर हमारा बी रहने वाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आगे भी याद रखिएगा। 169वां क्वेश्चन है, सामान्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या है, तो सामान्य जो हमारा प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है इसका सही क्रम होगा एल क्या, पीला, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका रहने वाला है क्रम। ठीक है, सबसे पीला फिर हरा फिर नीला। अगला हम बात करें अगर 170वां क्वेश्चन है हमारे पास, कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। जो कवक है वो किसका सहजीवी संबंध है, तो फफूंद व उच्च पौधे की जड़ों में इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों। अगला 71वां क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक है, जो मलेरिया है किस से फैलता है, तो किससे फैलता है, हमारा एनाफ्लीज गैगीबाई मादा मच्छर, तो गैबीआई मादा मच्छर से फैलता है, एनाफ्लीज से। ठीक हो गया, एनाफ्लीज गैगीबाई मादा मच्छर से फैलता है। 172वां क्वेश्चन है, सिनेमोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सिनेमोन का वृक्ष होता है उसका कौन सा भाग होता है, तो उसका जो हमारी क्या होती है छाल होती है ना, उसका प्रयोग हम मसाले के रूप में या औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब सभी हमारे क्या होने वाले साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कनिष्ठ सहायक यूकेपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमारे 15 क्वेश्चन साइंस और कंप्यूटर से पूछे जाने हैं। तो यहाँ ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको इसको ढंग से पढ़ना है। क्योंकि अभी आपको पता है कि 15 क्वेश्चन में से जो कंप्यूटर और साइंस से हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन उसमें हमारे साइंस के रहेंगे, विज्ञान से रहेंगे, सामान्य विज्ञान से, और 5 क्वेश्चन लगभग हमारे कंप्यूटर से रहते हैं हर बार ही। तो इसलिए आपको इसको ढंग से लगाना है, क्योंकि इसमें साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और ये यूकेपीएससी के द्वारा ही आयोजित कराई गई एक परीक्षा है। ठीक हो गया। तो इसको आपने ध्यान से देखना है। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको ये मेरा दिया गया जो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर 173 क्वेश्चन है, थायमिन की कमी के परिणाम से हो सकता है। जो थायमिन की कमी से जो हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा जो बेरी बेरी रोग होता है ना, विटामिन बी की कमी से जो होता है वो इसकी कमी से हो सकता है। 174वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। जो मानव शरीर के में जो पाई जाती है सबसे बड़ी ग्रंथि उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा क्या, यकृत। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। 175वां क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, हमारा शिमला में है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 176वां क्वेश्चन है, कंडरा तथा स्नायु है। जो कंडरा और स्नायु है ये एक प्रकार का हमारा क्या है, ये हमारे एक तरह के हमारे संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। ठीक हो गया। कंडरा और स्नायु क्या है, हमारे संयोजी उत्तक है। अगला 177वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। तो किस में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, तो इसमें हमारा जो ए और बी जो हमारा है इसमें प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा जो रक्त ए होता है और रक्त बी जो हमारे वो ग्रुप होते हैं समूह ए और बी में, उसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। 178वां क्वेश्चन है, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो जो हमारा हमें जब उत्साह होता है या डर लगता है या भय लगता है तो हमारा जो हमारा एड्रेनलिन होता है, 178 का सी आंसर होगा, एड्रेनलिन जो हमारा होता है इस समय स्रावित होता है। ठीक हो गया।
अगला हमारे पास है 179 क्वेश्चन, परिशोधित स्पिरिट से परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो कौन सी विधि से इसको प्राप्त किया जाता है? तो जो हमारा भाप आसवन विधि जो होती है हमारी, भाप आसवन विधि, इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। 180 क्वेश्चन है, गमेक्सेन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है? तो गमेक्सेन का हमारा जो कीट रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं कि हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड B6H6, ठीक हो गया। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होती है हमारी गमेक्सेन का रासायनिक नाम है। अगला हमारे पास 181 क्वेश्चन है, साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? जो साधारण शर्करा होती है इसका जो प्राकृतिक विकल्प है वो हमारा कौन सा है? स्टीविया पत्र, जो हमारे स्टीविया के जो पत्ता होता है वो हमारे क्या होता है? साधारण शर्करा का उदाहरण प्राकृतिक विकल्प है। अगर हमारे 182 क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, जो यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? लगभग 46% जो हमारी क्या होती है? 46% जो हमारी होती है यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक हो गया। यूरिया में, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला अगर हम बात करें 183 क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा? तो यहाँ मान पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर रहने वाला हमारा क्या? 0 डिग्री, ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 184 क्वेश्चन, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो दिए गए हैं ऑप्शन ऑप्शन ए देवदार चीड़ पाइन भोजपत्र साल, ऑप्शन बी चीड़ पाइन साल भोजपत्र देवदार, ऑप्शन सी साल भोजपत्र चीड़ पाइन देवदार, ऑप्शन डी यहाँ पर दिएगा साल चीड़ पाइन देवदार और भोजपत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जो पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो हमारे पेड़ों की जो मात्रा होती है वो दिखाई देगी, ठीक हो गया। तो सबसे अधिक ऊपर क्या मिल जाएगा हमें? सबसे नीचे जो हमें मिल जाता है साल मिल जाता है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मिलता है हमारा भोजपत्र जो मिलता है, भोजपत्र हमें मिलता है कहाँ? हिमालयी क्षेत्रों में इसको हमको पाया जाता है। 185 क्वेश्चन है, पौधे तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किन्हें माना जाता है? तो आप सभी ने 10th क्लास में इसको पढ़ा हुआ होगा कि द्विनाम जो पद्धति है इसके जो जनक थे हमारे कौन हैं? वो हैं हमारे कार्ल लीनियस। जो कार्ल लीनियस हैं उनको जंतुओं की द्विनाम, पौधे और जंतुओं की जो द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? जो पौधों में जो वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है उसका नाम कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? ऑक्सिन, ठीक है दोस्तों। तो पौधे की वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा? हमारा ऑक्सिन है। अगला 187 क्वेश्चन है, कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? तो कौन से दो हमारे ताप मापांक समान होते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला 188 क्वेश्चन है, मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम मंगोलाइड इडियट पाया जाता है? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को दिख रहा होगा तो कौन सा पाया जाता है? तो 188 का आंसर रहने वाला गुणसूत्र संख्या जो हमारा 21 होता है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है? डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। 189 क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो ये क्वेश्चन तो हर बार का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है। तो क्यों दिखाई देता है हमारा आकाश का रंग नीला? ये दिखाया जाता है हमारा वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगर इतना नहीं पूछेगा तो सीधा बोल देगा कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन जो हमारा होता है उसके कारण क्या दिखाया जाता है? प्रकीर्णन हम चीज़ को हमको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। 190वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। 191वां क्वेश्चन है, असंवहनी पौधों में निम्न नहीं पाया जाता है। तो जो असंवहनी पौधे होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उनमें जाइलम वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा 10 में कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो हमारी क्या होती हैं? वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे पौधे में दो कार्य करती हैं, ठीक है। एक तो पानी ले जाने का कार्य करती है, पौधे में जो जल का हमारा जल को भेजती है, और ये क्या करती है हमारी हमारा जो फ्लोएम होती है वो क्या करती है? हमारे उसमें भोजन बनाने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो हमारा जाइलम है
वो पौधे में क्या करती है, जल को भेजती है, ठीक है। जबकि जो हमारा फ्लोएम हमारे क्या करता है, पौधे में भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला हमारे पास 192वां क्वेश्चन है, निम्न रोग का परीक्षण एलिसा जांच द्वारा किया संभव है। जो एलिसा जांच, ELIS से जो एलिसा जांच की जाती है, किस रोग के लिए की जाती है? तो एलिसा जांच किसके लिए की जाती है? एड्स के रोग के लिए इसको किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एड्स का जो जांच की जाती है वो किस रोग से, किस परीक्षण से होती है? एलिसा से की जाती है, ठीक है। अब एड्स यहाँ पर आ ही गया है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारा जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अगला हमारे पास 193वां क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? तो कितने अणु बनते हैं? हमारे लगभग 2 अणु यहाँ पर बनते हैं, ठीक हो गया। ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं। अगला हमारे पास 194वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन जो B12 है किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन A B C D दिया गया है। तो B12 का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन, B12 का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन है, ठीक हो गया। 195वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, लेड ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट के निर्माण में लाल वर्ण के रूप में होता है? तो किसका होता है? वो हमारा PB3O4 जो हमारा होता है इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास 196वां क्वेश्चन है, जल शोधन में किसका प्रयोग होता है? तो जल के शोधन में किसका प्रयोग होता है? पराबैंगनी किरणों का होता है, ठीक है। जल शोधन में किसका प्रयोग होता है? पराबैंगनी किरणों का, जो अल्ट्रावायलेट हमारी जो रेज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 197वां क्वेश्चन, जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे दिया गया था? तो 2019 का करंट अफेयर था ये। तो किसको दिया गया था उस समय हमारा रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड? तो ये दिया गया था हमारा किसको? हमारे आनंद कुमार पटेल को दिया गया था, ठीक है। अगला हमारे पास 198वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश पाबुक नाम के तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो पाबुक नामक तूफान आया था हमारा, वो कहाँ पर आया था? तो कहाँ पर आया था हमारा पाबुक नामक तूफान जो आया था? वो आया था 2019 में, थाईलैंड में आया हुआ था, ठीक है। दोबारा भी पूछ सकता है कि पाबुक नामक तूफान कहाँ पर आया हुआ था? थाईलैंड में आया था। आज के सेशन का हमारा 199वां क्वेश्चन है, 3 से 7 जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठा की गई है? तो जो हमारा 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा क्रिकेट टेस्ट खेला गया था, उस दौरान एक बीमारी की जागरूकता से बचने के लिए जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठा की गई थी। वो कौन सी थी? वो थी हमारी छाती, जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, उससे संबंधित के लिए राशि इकट्ठा की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो क्लास का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, तो वो है, जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्तम अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया था उस समय? ये दिया गया था ग्लेन क्लोज को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस समय ये इनको सर्वोत्तम जो अभिनय के लिए दिया गया था, अभिनेता का अवार्ड दिया गया था, ग्लोन क्लोज को दिया गया था, सॉरी दोस्तों, ठीक, यहाँ पर दिया गया था। अगर हम बात करें कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो हमारा पेपर था उसके 200 क्वेश्चन यहाँ पूरे लगा दिए हैं, और आशा करता हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ जुड़े ही हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको अवश्य आने वाले पेपर्स में इसमें आपको अवश्य मदद मिलेगी, ठीक हो गया। और अगर अभी तक, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक आपने अगर मेरी इस वीडियो को देख लिया है और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए उत्तराखंड से कोई भी नया अपडेट आता है, चाहे वो रिजल्ट से हो, चाहे कोई पेपर के संबंधी हो, तो उसको मैं आपके पास जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक।